प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी की जगह पर किसी और को बिठाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोई इधर उधर की कोई फेक फर्जी नहीं, बल्कि हकीकत भरी खबर आपको बता रही हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आई हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया गया है। और इस रिप्लेसमेंट को कौन, जी हाँ, कौन नया चेहरा होगा, ये सब कुछ आपको बताऊंगी, क्योंकि राहुल गांधी के जरिए ये बात का, जी हाँ, इस बात का खुलासा किया गया है कि अब नरेंद्र मोदी अपने शासन के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उत्तराधिकारी की तलाशगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। पिछले 12 साल के सत्ता में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर स्थिति में कभी देखने को नहीं मिली जितना 2026 में नजर आ रही है। सबसे पहली बात दोस्तों, 2024 के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी कि हम अकेले, जी हाँ, अकेले सत्ता में आएंगे, वो दावा सबसे पहले फेल हो गया। एनडीए गठबंधन के साथ इनको मिलकर सरकार बनानी पड़ी, बिहार के मुख्यमंत्री का सपोर्ट लेना पड़ा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपोर्ट लेना पड़ा, तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता बची। उसके बाद 2026 में नीट परीक्षा, जी हाँ, नीट परीक्षा का जो मामला सामने आया, उसके बाद आपने देखा कि देश के कोने कोने से छात्रों का विरोध शुरू हुआ। और इस लेवल पर विरोध शुरू हो चुका है दोस्तों कि भाजपा शासित कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पर जेन जी और जेन अल्फा के जरिए विरोध ना किया जा रहा हो। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने मंत्रियों के साथ आनन फानन में बैठक कर रहे थे, और बैठक में, मीटिंग में बहुत बौखला गए। वो भी आपको दिखाऊंगी, वो भी आपको खबर बताऊंगी कि कैसे वो बौखलाए और कैसा फैसला लेते हुए नजर आए। उसे सुनकर आप हंसी आपकी छूट जाएगी, क्योंकि जब मैंने ये खबर देखा तो पहले मुझे लगा कि शायद फेक फर्जी खबर होगी, लेकिन जब मैंने इंडिया टुडे और कई रिपोर्ट देखी तो समझ में आया कि अरे भैया, ये चल क्या रहा है, यहाँ तो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस देश के युवाओं ने मोदी की राजनीति को, भाजपा की राजनीति को पूरी तरीके से धरकर रगड़ दिया है, या यूं कहे कि मसल दिया है। और इसी की मसलाहट को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ आनन फानन में बैठक करते हुए नजर आए, और इस बैठक में वो बेहद बौखलाए हुए दिखाई दिए। और इस कदर बौखलाए हुए दिखाई दिए कि ऐसा फैसला दोस्तों 70, 75, इवन 80 सालों में नहीं लिया गया होगा जो मोदी ने अपने 12वें साल में लेना शुरू कर दिया। क्या वो फैसला है वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप इस खबर पर एक बार ध्यान दें। मोदी जो है अपने शासन के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। इस बात का दावा कोई छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के जरिए की जा रही है। उनके सूत्रों के हवाले से उनको ये तमाम अपडेट, उनको तमाम जानकारियां दी जा रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी की तलाश जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खोजनी शुरू कर दी गई है। यानी कि मोदी का रिप्लेसमेंट जो है वो खोजना शुरू कर दिया गया है। अब मोदी इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है, सत्ता उनसे संभल नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके के उनके जरिए फैसला लिया गया और जैसे फैसले वो ले रहे हैं, उससे हाई कमान और भारतीय जनता पार्टी के अंदर छटपटाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में मोदी की कुर्सी तो जाएगी ही, साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो शाख है, जो राजनीति है, जो पकड़ है, वो सब तबाह हो जाएगा। कुर्सी गई तो मतलब भाजपा का पावर, भाजपा का ताकत, भाजपा का अहंकार, जो भी कह सकते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों जब मोदी सरकार इतनी लाचार सरकार दिखाई दे रही है। पहले यूं चुटकियों में सारे फैसले हो जाते थे, ऐसे चुटकी बजाकर कौन विपक्ष, कहाँ विपक्ष, कौन राहुल, यही सब कहा जाता था दोस्तों। लेकिन आज राहुल गांधी से घंटों मोदी के मंत्री बात करते हैं, उनको मनाते हैं, उनको दनाते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके तमाम चीज़ों को ठुकरा कर अपना फैसला सुनाते हैं।
अपनी चीजें रखते हैं और इसी वजह से संसद की कार्यवाही को आप देख चुके हैं कि क्या स्थिति और कहां तक चाणक्य पहुंच गए। सीधे तौर पर अब कहा जाता है राहुल गांधी के जरिए कि चाणक्य का गुब्बारा जो है वो फूट चुका है, फुस हो चुका है। और एक बार फिर से राहुल गांधी की जो मीटिंग है, जो बैठक है, उसमें राहुल गांधी ने एक कार्य समिति बुलाई थी। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के राजनीति का अंत हो चुका है, उनका शासन अब अंतिम दौर से गुजर रहा है। राहुल के मुताबिक मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से इस खबर को लिखा है। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि नरेंद्र मोदी का राजनीति का अंत हो चुका है, उनका वक्त अब खत्म हो चुका है, मोदी का शासन आखिरी दौर से गुजर रहा है। उनके यहाँ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उत्तराधिकारी की तलाश की चल रही है। राहुल ने केंद्र सरकार को पूरी तरीके से बैकफुट पर बताया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सरकार के खिलाफ और आक्रामक तरीके से मोर्चा लेने की अपील कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अब कमर कसकर जमीनी स्तर पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना है। ये टिप्पणी बताया जा रहा है दोस्तों कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई, जहां पर CWC बैठक के दौरान इन तमाम फैसलों को लिया गया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देश की राजनीतिक स्थिति और अहम मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर चर्चा किया। बैठक को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में युवाओं के भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। खड़गे ने दावा किया है कि हाल ही के सालों में 94,000 स्कूलों को भाजपा के जरिए बंद किया गया है। उन्होंने युवाओं के लिए स्पष्ट, व्यापक और समयवृद्ध शिक्षा से रोजगार रोड मैप तैयार करने की मांग की है। CWC बैठक में कौन कौन शामिल हुआ है, इस बात को लेकर भी आपको बता दूं तो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ये तमाम लोग कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर ट्रस्ट से मिले धन, सोने और अन्य दान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि इस दान का हिसाब कैसे रखा जा रहा है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। खड़गे ने किसी भी वित्तीय अनियमितताओं की उचित जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की मांग कर डाली। अब सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके से मोदी सरकार जो है अपने बुरे दौर से क्यों गुजर रही है, क्योंकि मैंने आपको पूरी बात बताई है। अब आपको आगे ले चलती हूँ इंडिया टुडे की रिपोर्ट। जी हाँ, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है दोस्तों, जहाँ पर मोदी टॉप बड़े लीडर्स के साथ एक बैठक बुलाते हुए नजर आए। सरकार जो है एक बड़ी बैठक करती हुई नजर आई और इसमें मंत्रियों को, जी हाँ, मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर सोशल मीडिया पर, जनता के बीच नहीं बल्कि सोशल मीडिया के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करते हुए नजर आई। और इस लिस्ट में सबसे आगे कौन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब से जेन-ज़ी का आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, उस आंदोलन के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हुए नजर आए। आप सभी ने देखा कि इंस्टाग्राम पर मोदी का किस कदर वीडियो रील पोस्ट जो है आधी आधी रात को सामने आया। थरथराहट, बौखलाहट उनकी साफ वीडियो में भी दिखी कि कैसे वो थरथरा रहे हैं, कैसे वो घबराते हुए नजर आए। लेकिन अब एक बैठक बुलाई गई, सोशल मीडिया पर कौन मंत्री सबसे ज़्यादा एक्टिव है, किसने कौन से कलर के कपड़े, कौन से तरीके का परिधान और किस तरीके की एक्टिंग करके वीडियो पोस्ट किया। पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं तक अपनी डिजिटल पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों की सोशल मीडिया पर कुल परफॉर्मेंस की रैंकिंग पेश की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टॉप पर रखा गया, क्योंकि मोदी सबसे ज़्यादा वीडियो रील पोस्ट करते हुए नजर आए। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों की आपस में तुलना तक ही सीमित नहीं थी। ये रैंकिंग देश के बड़े राजनीतिक नेताओं से लेकर ज़मीनी स्तर के नेताओं तक सभी को सोशल मीडिया कंटेंट के लिए रिस्पॉन्स के आधार पर तैयार की गई थी। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम नेताओं को
ये आदेश दिया था कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा आप रील पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, और इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई और उसमें ये सब चीज़ों पर, सोशल मीडिया पर रील को लेकर चर्चा हुई। सोचिए देश में कितनी बर्बादी चल रही है, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है दोस्तों, उस पर नज़र ना देकर मोदी रील, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियो पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 1 मई से 15 अगस्त 2026 के बीच मंत्रियों की गतिविधियों को शामिल किया गया, यानी लगभग 3.5 महीने की अवधि को शामिल करते हुए पूरा रैंकिंग जो है वो दिया गया। बताया गया कि इसमें जो है तमाम एक्टिविटी उन मंत्रियों की दर्ज की गई जो सोशल मीडिया, एक्स और फेसबुक पर ज़्यादा तवज्जो देते हुए वीडियो बनाते हुए नजर आए, और ये सब मोदी के आदेश के बाद जी हाँ आकलन की गई। ये सारी चीज़ें अब हमें देखने सुनने को मिल रही है दोस्तों कि कौन कैसे रील बनाएगा, कौन कैसे वीडियो फोटो शूट करेगा, इस पर भाजपा का तवज्जो है। ओवरऑल रैंकिंग और सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट के लिए 3 प्लेटफॉर्म पर उनके रोजाना के औसतन पोस्ट, कुल एंगेजमेंट, प्रति पोस्ट औसत एंगेजमेंट, लाइक्स, औसतन लाइक्स और फॉलोवर्स की संख्या को ध्यान में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में सबसे टॉप पर नजर आए, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई। वहीं दोस्तों डेक्कन के हवाले से भी खबर कुछ इसी प्रकार की सामने आई, जहां पर इस मीटिंग का पूरा फोकस था सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कौन सी मंत्री को मिला। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों के सोशल मीडिया पर किए गए काम के आधार पर केंद्र सरकार ने एक इंटरनल असाइनमेंट दिया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर रहे। इस असाइनमेंट के नतीजे बुधवार को उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेश किया गया। 1 मई से 15 अगस्त के बीच मंत्रियों की सोशल मीडिया एक्टिविटी को शामिल किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है मोदी और उनके केंद्रीय मंत्रियों के ज़रिए जो है पूरी की पूरी डिटेल साझा की गई। अब आप सोचिए दोस्तों कि हमारे देश में सरकार का काम क्या यही रह गया है? इतनी बेरोजगारी, भुखमरी हो रही है, बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं, उनके घर उजड़ गए हैं, छत नहीं है, लेकिन सरकार क्या करने में लगी हुई है? तो सोशल मीडिया पर वीडियो रील पोस्ट करने में लगी हुई है। मोदी मीटिंग करने में लगे हुए हैं और ये सारी बौखलाहट में आदेश दे रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पर इतने वीडियो बनाने हैं, जिसको ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मिलेगा उसको जो है टॉप 1 की पोस्ट मिलेगी, यानी कि उसको उपलब्धि दिया जाएगा। कमाल की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है। आज तक तो हमने सुना था कि बैठक होती है तो उस बैठक में देश के लिए काम किया जाता है, देश के लिए फैसले लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक और एक्स के लिए निर्णय लिया जा रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।